अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के मशहूर और मरूफ लैंडलॉर्ड साहब के साथ, जिनका नाम है मोहम्मद मसूद आलम। और मेरे साथ हैं राइट साइड पे आसफ़ अली चौधरी साहब, वो भी ज़िम्मेदारा करते हैं ख़ास तौर पे 1086 आर के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो ज़िम्मेदारा के मसाइल हैं उसके ऊपर जो है ना कितना एक वर्कआउट करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि बेसिकली हमारी जो माशियत है वो रीढ़ की हड्डी ज़िम्मेदारा को तस्वर की जाती है, लेकिन 47 से लेके आज तक जितनी भी हुकूमत आई हैं किसी ने भी इस पर वर्कआउट नहीं किया। और ख़ास तौर पे कुछ कोरोना के हवाले से, कुछ महंगाई के तनासब के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त साफ़ पानी का मसला है जिससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं उस हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद मसूद आलम साहब के साथ और साथ हैं आसफ़ अली चौधरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है सर ठीक है, अल्लाह का सर। शुक्र है। सबसे पहले तो हम लेंगे ज़िम्मेदारा को, क्योंकि ज़िम्मेदारा पाकिस्तान की मौशियत हालत में रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है, लेकिन कोई भी हुकूमत आई है उस हुकूमत ने ज़िम्मेदारा के लिए कुछ नहीं किया। इसमें जितने भी मसाइल हैं ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को ये दिखा सकें कि हमारे ज़िम्मेदार को ये मसाइल हैं उसको हल किया जाए ताकि हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल हो जाए। ठीक है जी। सर असल मसाइल तो इधर बहुत हैं जी। एक तो मतलब हमारे इधर पानी का बहुत मसला है। दूसरा इधर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है खाद वगैरह या दूसरा मतलब अपना ज़ई अद्वियात, इनका बड़ा मसला है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं जी, लेकिन इधर कोई हमें ना कोई बताता है आके कि मतलब जो गवर्नमेंट का इधर एक अदारा है इधर कौन सी सूंडी आ गई है, क्या इधर आपको कपास के लिए चाहिए। जो प्राइवेट जो हम हमारे तल्लक हैं जहाँ वो लोग आते हैं इधर, अगर हमें मतलब वो गाइड करते हैं। फिर महकमे ज़राअत वालों में से कोई भी नहीं कभी महकमा आया? ज़राअत वालों से हमारे पास कभी कोई नहीं आया जी इधर। बस ये बस हमारे ये नाम की तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के ऑफिस में। हाँ जी, नाम की तनख्वाहें ले रहे हैं जी। और इधर कोई बंदा नहीं आया जी। हम अपनी मदद अपने तहत जो भी काम करते हैं इधर करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त आपको जो चल रहा है वो है पानी का, नहरी पानी का हाँ जी, मसला। पानी का मसला है। ठीक है, उसके बाद आपकी ज़रिया दवायात जो हैं दो नंबर तरीके से यहाँ पे आपको मिलती हैं, जिससे फसल भी जो है ना वो तबाह हो जाती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मतलब जो अपने लोग हैं जो समझते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझते बेचारे वो तो उधर फंस जाते हैं वो 2 नंबर लोगों के पास। और वो ऐसे ही मतलब सीज़न गुजर जाता है उनका। तो इधर वो भी ये डी ए साहब या जो भी इनके हैं वो भी कुछ नहीं करते जी इधर आकर। लेकिन मोस्टली ज़िम्मेदार ये कह रहे हैं कि खाद वगैरह, यूरिया खाद है, वो डीपी, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत कॉस्टली हो गई हैं, और जो सब्सिडी दी है उसको वो टोकन सिस्टम है वो भी हमें नहीं मिल सका। नहीं मिला जी, वो भी मतलब इन्होंने बंद कर दिया। हमने वो जो इनका नंबर था वहाँ भेजे थे लेकिन नहीं मिले। और इधर जो गांव में जो लोग खाद बेचते हैं डीएपी वगैरह वो भी ज़्यादातर 2 नंबर होती है जी, पता नहीं कहाँ से आती है। लेकिन अगर ये सब्सिडी इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान है इसमें ज़िम्मेदारों को रियायत के साथ दे दी जाए, यानी कि बोरी सपोज़ करें 5000 की है तो 4500 की दी जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? हाँ, ज़्यादा बेहतर है जी। काफ़ी सपोर्ट हो जाती है ज़मींदार को इसमें, मतलब उसके एक्स्ट्रा जो अखराजात है वो निकल जाते हैं स्प्रे वगैरह में, या और मतलब जो उसके होते हैं मजदूरी जो होती है उसमें निकल जाते हैं। काफ़ी बेनिफिट होता है ज़मींदार को। लेकिन इस हुकूमत जो आई है इसमें कुछ नहीं मिला। पहली हुकूमत में तो कुछ ना कुछ फिर भी ज़मींदार को मिलता रहा है। नून लीग की बात, हाँ, नून लीग में। यानी कि पीटीआई का तीसरा साल जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ डिलीवर नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, इधर अभी कुछ नहीं मिला इधर। अगर कभी किसी कहीं मिला है तो उधर मिला होगा। इधर हमारे पास तो इधर जनूबी पंजाब में मैंने नहीं सुना कि किसी को मिला हो जी। अभी तो जनूबी पंजाब सूबा बनने जा रहा है, देखो जी, उसके बाद कुछ मिलेगा तो फिर पता चलेगा हाँ ना जी, जी। फिर पता चलेगा जी कि इधर मतलब इधर वैसे भी मतलब कई मसाइल हैं जी, और बहुत सारे मसाइल हैं। इसलिए हम तो बाग की तरफ भी गए हैं। हम तो टर्नल फार्मिंग का भी काम करते हैं, खीरा वगैरह लगाते हैं, मिर्चें लगाते हैं। जो अभी मेरे पास मिर्चें वगैरह हैं, खीरा तो हमने ख़त्म कर दिया है। तो सिर्फ पानी की वजह से जो मसाइल हैं उसकी वजह से फिर हम नहीं कर सकते जी। वो हमने ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं लगाए हुए? ट्यूबवेल वगैरह लगाए हैं जी, इतना पानी अच्छा नहीं है, वो ज़मीनों को ख़राब करता है। वो कह रहे हैं कि एक दो फसलों के बाद वहाँ पे सेम आ जाती है। सेम नहीं, वो वहाँ पर वैसे ही मतलब वो फसल जो है वो उगती नहीं है। उसमें ज़्यादातर खारा पानी होता खारा पानी होता है जी। वो बस वो हम जो नहरी पानी उसके साथ मिलाकर तो लगा लेते हैं, वैसे नहीं मतलब वो काम का नहीं है वो पानी। है। तो साहब हमारे साफ़ी भाई हैं जी, सबसे पहले इनको पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से तीसरी लहर जो है पाकिस्तान में भी आई है, बल्कि पूरी दुनिया में आई हुई है, क्या कहते हैं कोरोना के हवाले से? हमारे लोग कैसे SOPs पर अमल नहीं कर रहे? कोरोना का फैलाव कितना जो है ना वो हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि मौजूदा जो चंद दिन लॉकडाउन रहा है उसमें काफ़ी जो बेहतरी आई है, औस जो है ना वो कम हुई है।
तो लेकिन मतलब अमवात भी हो रही हैं, कोरोना के मरीज़ वेंटिलेटर्स पे भी पड़े हैं, लेकिन लोग इस बात को अभी सीरियस नहीं ले रहे। मैं अभी यही गुजारिश करता हूँ सबसे कि खुदारा अपना सेहत का ख्याल रखें और जो मास्क है और SOPs है, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें और अपना भी सेहत का ख्याल रखें। और कोई भी बंदा जो है वो इसमें मुब्तला होता है तो वो भी खुद को मतलब अपनी भी सेहत का ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखे। चौधरी साहब, आप इस वक्त सहाफ़त कर रहे हैं, पिछले तकरीबन हमें 2 साल हो गए हैं, ज़ाहिर है इंडस्ट्री बैठ गई है, सहाफ़ियों के लिए जो सर्वाइव करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसमें कोई सपोर्टिंग वगैरह सहाफ़ियों के लिए नहीं की, ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, एक तो ये है कि आज़ादी सहाफ़त को हर हुकूमत जो है ना वो अपने तरीके से हैंडल करती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो इलाकाई रिपोर्टर है ना, ये हर तरफ से मजबूर है, अदारों की रिक्वायरमेंट है, इसके अपने कन्वेंस चार्जेस हैं और ये सारा दिन भाग दौड़ करता है, इलाकाई मसाइल पे रिपोर्टिंग करता है, करप्शन पे लिखता है, इसको थ्रेट्स भी आते हैं, सारे मामलात आते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो हेल्थ इंश्योरेंस का पहले कहा था वो भी अभी तक नहीं हुई है, हेल्थ कार्ड नहीं बने सहाफ़ियों के। और अब कोरोना वैक्सीन का ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, अभी तक सहाफ़ियों को कोरोना वैक्सीन के हवाले से प्रॉपर कोई भी इंतज़ाम इन्होंने नहीं किया। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये भी मुआशरे का हिस्सा है, सहाफ़त जो रियासत का चौथा स्तून है और इन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है और हर हाल में मुल्की सालमियत पे और जो कोई वबा आई है, कोई भी मामला हुआ है, सहाफ़ियों ने अपना किरदार अदा किया है, फ्रंट लाइन पे होकर किरदार अदा किया है। तो अब मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो दे और जो इलाकाई सहाफ़ी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए कोई सहाफ़ी कॉलोनी है। फरदौस आशिक अवान साहब ने वादा किया, फिर शिबली फराज साहब आ गए, अब फवाद चौधरी साहब आए हैं, यही चक्कर ही हमारे साथ चलता जी रहेगा। बस अभी यही है कि बस वो मुतमिन कर देते हैं, सब सियासी बयान होते हैं लेकिन बाकायदा तौर पे इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। और सूद भाई, महंगाई के हवाले से इस वक्त आप क्या कहेंगे कि जो इस वक्त रेशा चल रहा है, ख़ास तौर पे लोग जो कह रहे हैं, अवाम की राय के अनुमान से जो मैंने प्रोग्राम किए हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, लोग कहते हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन कहती हैं कि महंगाई जब से PTI की हुकूमत आई में महंगाई के एक रेशा में बहुत ज़्यादा जो है ना इजाफा हो गया। सर महंगाई तो कमर तोड़ है जी। इतनी महंगाई है कि इससे पहले मतलब कभी हमने देखी नहीं इतनी महंगाई, और इतने कम अरसे में बहुत ज़्यादा है जी। और इससे बड़े मसाइल हुए हैं जी, बड़ा औखा मतलब वो हम गुजारा करते हैं जी। इसमें मिडल तबका बहुत ज़्यादा इसमें पिस रहा है। गरीब तो चलो जैसे भी खाता है जी, वो खा मतलब वो तो बहुत नीचे चला गया जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम रोज़गार भी जो है वो नहीं मिलते जी। मतलब जो इधर अपने मज़दूर वगैरह हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती जी। बहुत सारे मसले मसाइल हैं इसमें। साफ़ पानी के हवाले से यहाँ पे कोई वाटर फिल्टर प्लांट्स या इस किस्म की कोई? पानी जी इधर हम आपको अभी पिला देते, शायद आप पीते भी ना, जैसा वो पानी जो लोग पी रहे हैं। मतलब इधर लगी हुई है टरपैन जी एक नहर के पास, वो कड़वा पानी है जी। मतलब वही लोग पी रहे हैं, कोई नहीं सुनता जी इधर, मतलब कोई नहीं। वाइटल वाले का मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कुछ जो है ना वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसपे उन्होंने अपने इश्तिहारात वगैरह भी लगाए हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ही सारा कुछ ये किया है ना। वो लगा रहे हैं जी, अपनी मदद अपने तय लगा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। लेकिन वो जिन जिन गाँव में लग गया उसमें तो पानी ठीक है, जहाँ नहीं लगा वहाँ पानी के बहुत मसले मसाइल हैं जी। इस गवर्नमेंट में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ इधर, वो तो हमारे नज़र आ रहा है 3 साल हो गए हैं। हाँ जी, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ इधर। सर, इस वक्त आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे, ख़ास तौर पे हम सहाफ़ी लोग जो इस वक्त हमारे शाना बशाना इनके खड़े होते हैं, ख़ास तौर पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम लोग आगे होते हैं, इनके कोई भी मामलात होते हैं, हम सबसे पहले हम खड़े होते हैं, तो हमारे हकूक़ के लिए ख़ास तौर पे इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से ये अपील करता हूँ कि हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और हमारी नातफाकी से ये फ़ायदा उठाते हैं सियासतदान, इनको भी हम कवरेज देते हैं, वज़रा आते हैं, सेक्रेटरीज़ आते हैं दौरों पे, और हम हर लिहाज से इनके साथ तावन करते हैं, इनको कवरेज देते हैं, इंतज़ामिया के साथ पूरा तावन करते हैं, तमाम अफसरान के साथ, डिस्ट्रिक्ट ज़िली अफसरान, तहसील अफसरान के साथ पूरा तावन करते हैं। लेकिन जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि हमारी ग्रुपिंग और ये हम सहाफ़ी जो है ना अपने हकूक़ के लिए किसी एक पेज पे इकट्ठे नहीं होते हैं। और मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी कहूँगा कि हम एक पेज पे इकट्ठे हों और कम से कम अपने मामलात के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, अपने हकूक़ के लिए ही इकट्ठे हो जाएं हम, और हम अपनी हैसियत को तस्लीम करवा सकें यूनिटी की सूरत में, इत्तेफाक की सूरत में।
हमने साफ़ती तंजीमें भी तो बहुत सारी बना ली हैं ना जी। हर बंदा यही कहता है जरा, कोई पाकिस्तान मीडिया कौंसल है, कोई पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसल है, कोई ग्लोबल यूनियन है, कोई फ़लाँ है जनाब अली। हर बंदा यही कहता है कि ये मेरी तंजीम में आ जाए, मेरी जी तंजीम जी, में ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो सहाफ़ी कम होते थे तो इंतज़ामिया तावन करती थी, सियासतदान भी तावन करते थे। अब जब से अदारों ने कार्ड जारी करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है तो कार्ड जारी करने से जो है ना वो सहाफ़ियों की तादाद में इजाफा हो गया है। उसमें जो हक तलफ़ी हो रही है ना, वो जो वर्किंग सहाफ़ी है ना उनकी हक तलफ़ी हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम अदारे को भी कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए, कोई उसकी मतलब बाकायदा इस बात का तयन करना चाहिए कि एक हमारा जो है ना वर्किंग पर्सन है तो उसके और भी मसाइल हैं, उसके माशी मसाइल हैं, मामलात हैं, वो अपना रिपोर्टिंग को टाइम देता है। इस तरह का कोई मतलब हुकूमत को भी इस बारे में सोचना चाहिए और हमें सहाफ़ी भाइयों को भी मिलजुल कर अपने मतलब अपना हक मांगने के लिए यक आवाज़ होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए जी इकट्ठे होना चाहिए। सर। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे इसराइल फ़लस्तीन की बड़ी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया है, खान साहब ने भी किया, वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी किया, तुर्की के दौरे पे भी चले गए हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से या अपने मसाइल के हवाले से जहाँ भी देख रहे हैं मुसलमान ही पिस रहे हैं, आखिर उम्मत मुस्लिमा हमारी क्यों खामोश है। और एक प्लेटफार्म पे जिस तरह हमारे साफ़ी भाई ने कहा कि जिस तरह साफ़ी इकट्ठे नहीं होते, इस तरह हमारी उम्मत मुस्लिमा में भी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी नहीं होती। सर ये तो मतलब एक इजलास हुआ था, उसमें मतलब दुआ खैर करके मतलब चले गए। कोई नहीं मतलब मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी नहीं हो रही, वो नहीं साथ दे रही। इस तरह हम अकेले अकेला जो मुल्क है वो पिस रहे हैं। इस्लाम के लिए मतलब हमें एक जान होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हमें जंग भी करना पड़े, लड़ना भी पड़े, मरना भी पड़े, तो हम अपने भाइयों की मतलब वो है कि सपोर्ट करनी चाहिए और हर हिसाब से मतलब हमें ना उनका साथ देना चाहिए फ़लस्तीन के। बहुत शुक्रिया आपका मैं कहना चाह रहा हूँ जी, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ को हुकूमत को ज़राअत के हवाले से जो है ना वो सबसे ज़्यादा सीड पे जो तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे सीड का मतलब साहिवाल में एक अदारा है सीड सर्टिफिकेशन, तो उसके अलावा जो है ना प्रॉपर सीड के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो बहुत महदूद सी कार्रवाइयाँ करते हैं सीज़न में। तो जब तक सीड अच्छा नहीं होगा ना, पूरा हमारा काश्तकार जो है ना वो पिस रहा है इस वजह से कि वो इतनी महंगी खाद और स्प्रे डाल रहा है। नहरी पानी की सूरत हाल पहले से कुछ बेहतर हो गई है, कुछ बड़ी नहरों से सादकिया वगैरह से पानी की चोरी रुकी है, पीडा ख़त्म हुआ है, पीडा के ख़त्म होने पे जो करप्शन थोड़ी कम हुई है। तो अब जो है ना वो हुकूमत से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि सीड जो है ना वो तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीड के चेक एंड बैलेंस के लिए कोई जिस तरह अद्वियात और खाद के हवाले से महकमा ज़राअत का मतलब क्वालिटी कंट्रोल और ये तमाम ज़राअत के अदारे जो चेक करते हैं, तो सीड के हवाले से जो मुस्तकिल जो है ना वो हो सकता है। तो फिर उससे ये होगा कि हमारा काश्तकार है उसकी औस पैदावार में इजाफा माफिया होगा। कहाँ पे जाएगा? माफिया का ये है कि माफिया के हवाले से फसल का जो है ज़िम्मेदार को पूरा मुआवजा नहीं मिलता। जब फसल जाती है उसकी तैयार होकर मंडी में तो उसका रेट कम लगता है और कुछ अरसे के बाद थोड़ा सीज़न जो जिनस की अराइवल कम हो जाती है तो फिर उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो माफिया के हवाले से काश्तकार की मतलब मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वो महंगी खाद डालता है, स्प्रे करता है और तमाम चीज़ें जो है ना वो वसाइल अपने महदूद वसाइल के बावजूद इतनी मेहनत करता है। तो माफिया के ख़िलाफ़ भी मुश्किल कार्रवाई करनी चाहिए और सीड पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जब तक अच्छा और मियारी सीड नहीं होगा तब तक हम जो है ना वो इन मसाइल का शिकार रहेंगे। और जो मतलब हमारी मईशत में ख़ास तौर पे हमारे इलाके में जनूबी पंजाब में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसमें लोग मतलब मेहनत करते हैं लेकिन सीड अच्छा ना होने की वजह से उतनी अच्छी फसल हासिल नहीं कर सकते, आउटपुट नहीं मिलता, उतनी अच्छी फसल औसत पैदावार हासिल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन साजिद अली साजिद के साथ डॉक्टर नवीद 72 न्यूज़।